पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे, क्योंकि हम सबको ओबीसी के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार। इसे महाराष्ट्र की धरती पर शुरुआत हुई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, और अगर ये संविधान न होता तो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को आज जो महान स्तंभ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान रखा हुआ है, उस संविधान में को खत्म करना चाहती है। आप जिस तरह से देख रहे हैं, चुनाव के पहले जिस तरह से नारा दिया गया था, होने दिया, नहीं तो शायद राजा संविधान को आपके बदल देते। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं सम्मानित साथियों, आज ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन परिस्थितियों में संघर्ष करके संविधान देने का काम तो बाद में किया था, जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था, उसमें ही था पहला नंबर पढ़े पढ़ाए, दूसरा भी पढ़ सकता है, तीसरा नंबर थोड़ा समय की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल के बाहर पढ़ करके भारत का सब, क्या भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस बात को बताने का काम करिए। क्योंकि सम्मानित साथियों, हम लोग के लिए हर बार संविधान की बात करने का काम करते हैं। संविधान में इतनी चीजें दी हुई है कि आप देखिए, संविधान ऐसा चीज है कि सबका उपचार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से चले जाइए, अगर कोई अलग है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज में पैदा हुए थे, तो लोगों को लगता था कि जिम्मेदारी संविधान बचाने, आज जो पिछड़ों के लिए जो हक दिया है, हमारे विद्वान साथी होते तो आज पिछड़े लोगों को आज जो संविधान का अधिकार मिला है वो न मिल पाता। इसलिए हमारा ये संविधान, इसलिए संविधान आज महत्वपूर्ण इसलिए है। हमारे नेता राजेश यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी, इसी है अगर झोपड़ी में पैदा होने वाला कोई बेटा और बेटी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर ही डीएम कप्तान बन रहा था और का काम कर रहा था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि समय है, वक्ताओं को बहुत बोलना है। मैं यहाँ पर सार पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र नगर के सभी सम्मानित पश्चिमी से हम पिछली बार 56,000 वोट से हारे थे 19 में, आज हम 14,000 से हारे हैं। इसलिए अपने हौसले को आप भी अब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने मेरा प्रत्याघात किया उसको ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि जो लोग पार्टी में रह के पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, वो अमरनाथ मौर्य का नहीं नुकसान किए, वो श्री अखिलेश यादव जी का नुकसान किया। अगर आपको टिकट मिला मुझको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो होगा हुआ, आने वाले समय में किसी कार्यकर्ता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। लगातार काम कर रहा था, ऐसे जरूरत इसलिए पड़ गई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सामाजिक न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान से ही संभव है। और आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद और 2014 से लेकर के 2024 तक इस देश और प्रदेश में रहने वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के साथ धोखा दिया है, लोकतंत्र के साथ धोखा दिया है, ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण के साथ धोखा दिया है। और उन्हीं संविधान को बचाने के लिए 26 जुलाई 1902 को इस कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण वंचितों के लिए, शोषितों के लिए दिया था। उसी मुहिम को लेकर के भारतीय संविधान को बचाने के लिए संविधान मान असम संगोष्ठी का आयोजन पूरे प्रदेश के हर जनपदों में किया जा रहा है। उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं? उपचुनाव की तैयारी 2024 में लोकसभा के चुनाव की जो तैयारी थी, वही तैयारी उपचुनाव को लेकर के। अच्छा, मायावती भी आज अपने पार्टी कार्यालय में बसपा के नेताओं से बैठक कर रही है और उपचुनाव की तैयारियों पे है जोरों का। तो अच्छी बात है, पार्टी के नेता हैं, उनको तैयारी करना चाहिए। क्या लगता है वो चुनाव नहीं लड़ती थी, तो लड़ रही है? अब उनकी इच्छा है, क्या करें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव